रामसर साइट्स के बारे में। तो रामसर साइट्स में क्या क्या किस चीजों को हम रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं। तो सबसे पहले में वर्ड आता है वेटलैंड्स। वेटलैंड्स नाम सुना होगा सभी ने, जानते हैं वेटलैंड्स, इसे हिंदी में आर्द्र भूमियों के नाम से जानते हैं। तो किसे हम वेटलैंड्स का दर्जा दिया जाता है, किसे हम आर्द्र भूमि कह सकते हैं। इसको हम डिफाइन करते हैं ऐसा भूभाग जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा, मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा या प्रतिवर्ष मतलब हर साल किसी मौसम में भी जल से पूरी तरह भरा रहे, पानी की मात्रा वहाँ पे ज्यादा रहे, ऐसे क्षेत्रों को वहाँ पे नई नई वनस्पतियां नए नए जीव जंतु उपस्थित हो, ऐसे क्षेत्रों को हम वेटलैंड्स का दर्जा देते हैं। तो इसमें भारत के बहुत से क्षेत्रों को वेटलैंड्स का दर्जा दिया जाता है, जैसे मैंग्रोव्स हैं, बहुत सी नदियां हैं, बहुत से दलदल है और लेक्स हैं, डेल्टा है। तो भारत में बहुत सी लेक्स हैं, जैसे पुलिकट लेक्स है तमिलनाडु में, चिल्का लेक्स है उड़ीसा में, केवलादेव वाइल्ड सेंचुरीज है राजस्थान में। तो केवलादेव बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि वहां पे साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। साइबेरिया से सारस उड़ के यहाँ आते हैं राजस्थान में। तो इसके बारे में करीब करीब 19 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। 19 क्षेत्रों को हम वेटलैंड्स का दर्जा दे सकते हैं। अगर बहुत से जहां से जंगल्स हैं, फॉरेस्ट हैं, वहां पे अगर पानी की मात्रा या बाढ़ आती है तो ऐसे क्षेत्रों को भी वेटलैंड्स हम घोषित कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द रामसर जो ट्रीटी हुई थी रामसर संधि, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, लगभग अगर 8 मंथ तक 8 महीनों तक अगर वहां पे पानी की उपस्थित रहती है, जल से कोशिश भरी रहती है, तो ऐसे क्षेत्रों को भी क्या किया जा सकता है, वेटलैंड्स का दर्जा दिया जा सकता है। तो बच्चे सोच रहे होंगे कि हमारे पास में बहुत से तालाब हैं, इनको क्यों नहीं दर्जा दिया जाता है वेटलैंड्स का। तो वहां पे कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे नई नई वनस्पतियां हो, नए नए जीव जंतु हो, ऐसे क्षेत्रों को ही वेटलैंड्स का दर्जा देते हैं। अब रामसर जो ट्रीटी हुई थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या थी रामसर संधि? यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण है, मतलब जो आर्द्र भूमियां हमारी हैं, हमारी कंट्री में नहीं बहुत से कंट्रीज में इसको सुरक्षित रखने के लिए एक रामसर संधि का किया गया था। तो यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु स्थापित की गई महत्वपूर्ण संधि थी। इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है, क्योंकि रामसर संधि को कह सकते हैं ये किसके लिए थी, आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, वेटलैंड्स को बचाने के लिए। क्योंकि वेटलैंड्स जो होते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारी अर्थ को, सभी को बचाने का काम करते हैं प्रदूषणों से। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये संधि जो हुई थी 2 फरवरी 1971। एक ईरान का शहर पड़ता है रामसर, ईरान में जो शहर है, सिटी है रामसर, वहीं पे इसको संधि को आयोजित किया गया था। और ये 2 फरवरी जो 1971 है उसी समय इस पे हस्ताक्षर किए गए थे और उसको लागू तब नहीं किया गया, लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975। 1975 को इसको लागू किया गया। तभी से हम 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में मनाते हैं। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2025 को इस ईयर की जो हमारी विश्व आर्द्र भूमि दिवस की थीम थी, तो थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। इस बार की जो 2025 की थीम रही थी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा करना। भारत में जो ट्रीटी जो रामसर संधि हुई थी, इसको कब लागू किया गया था? 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982 को इसको भारत में भी लागू किया गया था। अब क्या इसके लाभ होते हैं? रामसर स्थल जो घोषित किए जाते हैं, इनके क्या लाभ हैं? तो सबसे पहले प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल होता है। बहुत से पक्षी यहाँ उनके रहने का स्थान बन जाता है, बहुत से पक्षी आते हैं यहाँ पे। और क्या होता है, विश्व की लगभग 40% जो स्पीशीज प्रजातियां हैं आर्द्र भूमि में रहती हैं तथा प्रजनन करती हैं। लगभग वर्ल्ड की 40% जो प्रजातियां हैं वो आर्द्र भूमियों में रहती हैं और वहां प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करती हैं। हमारे जो एनवायरमेंट हो है उसको प्रदूषण से साफ करने का काम आर्द्र भूमियां करती हैं। ये भूमि आधारित कार्बन का जो हमारे अर्थ के अंदर जो कार्बन होता है उसका लगभग 30% अब्सॉर्ब कर लेती है,
संग्रहित कर लेती हैं आर्द्रभूमियां। ये तूफानी लहरों को भी अवशोषित करने का काम करती हैं, हमारी वेटलैंड्स हैं। तो काफी इनका योगदान होता है हमारे पर्यावरण को बचाने में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसी रामसर साइट से। तो भारत में रामसर साइट की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। एशिया कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स की संख्या हमारे भारत में है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो भारत का स्थान तीसरा आता है। अब सोचोगे पहला स्थान किसका है, तो विश्व में रामसर साइट में पहला स्थान आता है ब्रिटेन का। वहां पे लगभग 176 रामसर साइट्स हैं। दूसरा स्थान आता है मैक्सिको का, वहां पे 144 रामसर साइट्स हैं। और तीसरा स्थान पे हमने बताया है कि भारत का आता है, यहाँ पे 94 रामसर साइट्स हैं। तो विश्व की जो पहली रामसर साइट बनी थी कोबर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया की जो पहली रामसर साइट घोषित की गई थी। इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी जो पहली रामसर साइट? पहली जो रामसर साइट थी जो चिल्का लेक है उड़ीसा की, खारे पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है वर्ल्ड की, इंडिया की, तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान जो है, तो भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे दो जो हमारी चिल्का लेक है और जो केवलादेव राजस्थान का है, उसको दोनों को पहला रामसर साइट का दर्जा दिया गया था भारत में। तो भारत का सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है जो वेस्ट बंगाल में सुंदरवन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल में है, वो सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी सुंदरवन को ही कहा जाता है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका जो वेटलैंड्स है भारत की सबसे छोटी वेटलैंड्स है। हिमाचल प्रदेश की जो रेणुका वेटलैंड्स है वर्ल्ड की सबसे छोटी वेटलैंड्स है, भारत की सॉरी, दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट्स, अब इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची रामसर साइट है। तो सबसे ऊंची जो रामसर साइट्स है जो लद्दाख में है, उसका नाम है तो मोरारी झील लेक्स है, वो सबसे ऊंचाई पे स्थित है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर जो स्थल है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। यहाँ पे 20 रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है दूसरा, क्योंकि यहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। जो 2025 में लास्ट 94वां जो रामसर स्थल बना था उसका नाम है गोगावील झील, बिहार की है। बिहार में करीब 6 रामसर साइट्स हो गई है और गोगावील जो झील थी बिहार की, अभी लेटेस्ट में इसका अनाउंस हुआ था, तो 94वां रामसर स्थल। और अगर वर्ल्ड वाइड देखें वर्तमान में दुनिया में लगभग 2500 से अधिक रामसर साइट्स हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।